नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अगर रेसलर विनेश फोगाट के वजन में 100 ग्राम ज्यादा होने की बाधा नहीं आ गई होती तो अब से कुछ देर में भारत रेसलिंग में ओलंपिक गोल्ड की दावेदारी कर रहा होता। लेकिन 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश की आज सुबह की ये तस्वीरें सिर्फ उनकी ही निराशा को नहीं दिखाती बल्कि पूरे देश के मलाल को उजागर करती हैं। लेकिन विनेश के साथ हुआ क्या? 100 ग्राम वजन से इतना बड़ा खेला हो सकता है क्या? क्या सचमुच पेरिस में विनेश के साथ कोई गेम हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या विनेश को मोहरा बनाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत और झूठ का खेला शुरू हो गया है? सबसे पहले ये देखिए कि विनेश को मोहरा बना रहे राजनीतिक दल क्या क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। मोदी वॉर रुकवा सकते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन रुकवा सकते हैं। विनेश की पूरी टीम बृजभूषण के द्वारा चुनी हुई थी। क्या उन्होंने कोई साजिश रची? और तो और ये भी कहा गया हिटलर कितना भी नीच था लेकिन फाइनल में ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया। ऐसे बयानों के बीच संसद में मकर द्वार के बाहर इंडिया अलायंस ने आज के दिन को ब्लैक डे बताकर प्रोटेस्ट भी किया। इससे पहले माफ कीजिएगा, इससे पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान के बाद संसद में वॉकआउट भी किया। विपक्ष ने सवाल पब्लिक का है कि क्या विनेश फोगाट से 100 ग्राम वाली साजिश हुई या ये एक संजोग है? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर प्रदर्शन करने वालों में विनेश फोगाट बेहद मुखर थी, सड़कों पर उतरी थी। लेकिन भला ओलंपिक फाइनल से क्या उन्हें मोदी ने हटवा दिया? आखिर मोदी विरोधी कहना चाहते क्या हैं? विनेश से मोदी या कहीं बृजभूषण की कथित साजिश होनी होती तो इस स्टेज तक उनके पहुंचने की नौबत ही कैसे आती, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या विनेश फोगाट पर इंडिया अलायंस की प्रतिक्रिया आने वाले हरियाणा सहित 3 राज्यों के चुनाव को भुनाने की कोशिश नहीं लगती? ओलंपिक फाइनल में विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया तो ठीकरा मोदी पर क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया था, लेकिन फाइनल से पहले बढ़े वजन ने उनका रास्ता रोक दिया। बीती रात विनेश के डॉक्टर दिनशा पारदीवाला और शेफ डे मिशन गगन नारंग वजन घटाने की कोशिशों में जुटे रहे। वजन घटाने की प्रक्रिया में खाना और पानी की मात्रा तय की जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है। विनेश का वजन तय सीमा के अंदर रहे इसलिए बाल काटने जैसे उपाय भी अपनाए गए। उनके कपड़े भी काटे गए कि कुछ वजन वहां से भी कम हो जाए। लेकिन अब जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो सवाल उठता है कि क्या विनेश फोगाट के मामले में साजिश हुई, कोई रणनीतिक चूक हुई या ये सिर्फ बैड लक था? यहां ये भी जान लीजिए कि अगर विनेश फाइनल मुकाबले से अपना नाम वापस ले लेती तो उन्हें सिल्वर मेडल मिल जाता। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि वजन बढ़ने के बावजूद क्या विनेश फोगाट पर किसी तरह का दबाव था? सवाल ये भी है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में क्यों नहीं उतरी? ये सब टेक्निकल मामले हैं, लेकिन मोदी विरोधियों को विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन में या कह लें कि हर बात में मोदी ही कसूरवार नजर आते हैं। सुनिए विपक्ष के ये बयान जो खुद राजनीति उजागर करते हैं। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए यह ब्लैक डे है। यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। सवाल बड़े सीधे हैं देश के।
कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए यह पूरी साजिश हुई? इन बातों का जवाब तो चाहिए। जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। ये वही विनेश है। उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। देखो, अगर मोदी साहब यूक्रेन और रशिया के बीच में की वॉर रुकवा सकते हैं तो विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन भी रुकवा सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आपने सुना, विनेश के नाम पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हो, आप भारत का अभिमान और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का सेटबैक पीड़ा देता है, काश मेरे शब्द मेरी निराशा को व्यक्त कर पाते। साथ ही मैं जानता हूं कि आप संघर्ष करना जानती हैं, चुनौतियों से लड़ना आपका स्वभाव है। मजबूत बनकर लौटो, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। लेकिन आज जब विनेश के नाम पर राजनीति शुरू हुई है तो मैं याद दिला दूं कि यह पहली बार नहीं जब मोदी सरकार को खेलों के नाम पर इस तरह टारगेट करने की कोशिश हुई है। 2021 में पाकिस्तान से हार पर क्रिकेटर मोहम्मद शामी की मुसलमान होने के नाम पर ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई थी। तब राहुल गांधी ने कहा था, मोहम्मद शामी हम सब आपके साथ हैं, ये लोग नफरत से भरे हैं क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं करता, इन्हें माफ करें। जबकि इस ऑनलाइन ट्रोलिंग का सोर्स पाकिस्तान के हैंडल निकले थे। मोहम्मद शामी को किस तरह नरेंद्र मोदी सपोर्ट करते हैं, ये भी आज सबके सामने है। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार के बाद भी राहुल गांधी ने मोदी के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, आप खुद सुन लीजिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। क्रिकेट में मोदी विरोध को हवा देने की कोशिश हुई तो बृजभूषण के मामले को लेकर मोदी सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई ही छेड़ दी गई। विनेश फोगाट उस मामले में विरोध का एक चेहरा बनी थी, लेकिन इससे उनके रेसलिंग करियर पर आंच नहीं आई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर 70 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए हैं इस साल में भी, पिछले साल लगभग 1 करोड़ से अधिक। सुनिए आज संसद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पायरिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। तो आज सवाल पूछ रही है पब्लिक, सवाल पब्लिक का, क्या विनेश को मोहरा बनाकर मोदी के खिलाफ इमोशन भड़काने का खेल शुरू हो गया है? क्या विनेश फोगाट से लास्ट राउंड में साजिश हुई या उनका वजन बढ़ना बैड लक था?
देश के चैंपियनों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना क्या मोदी विरोधियों की फितरत हो गई है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है और मेरे साथ हमारी रिपोर्टर जो स्पोर्ट्स एडिटर है करिश्मा सिंह पेरिस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले करिश्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल कई उठ रहे हैं, क्या विनेश को विड्रॉ कर लेना चाहिए था? अगर वजन ज्यादा था इससे सिल्वर मेडल तो कम से कम जरूर मिल जाता। क्या कुछ साबोटाज हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? ये तमाम सवाल यहां भारत में पूछे जा रहे हैं। आप वहां एक्सपर्ट्स के द्वारा और विनेश से खुद बात कर पाई हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? मैम, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर हम इंजरी भी कह देते और वो मैट पे खड़ी ना हो पाती तो भी हमें सिल्वर मेडल बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि तो भी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सिल्वर मेडल के लिए। मैट पे विनेश का खड़ा होना बहुत जरूरी था। जो आज विनेश के साथ हुआ है उसको हम बताते हैं। कल जब वो सेमीफाइनल बाउट के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि सेमीफाइनल के लिए उनको फुल एनर्जी चाहिए, इसलिए जो उनको समझ में आया उनकी एनर्जी के लिए उन्होंने खाया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रोटीन बार्स हो, और वो अपना सेमीफाइनल जीती। सेमीफाइनल जीतने के बाद वो 50 केजी में खेलती हैं। जब आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं तो आपको 2 केजी का एक ग्रेस मिलता है कि आप 2 केजी ओवरवेट हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन ओलंपिक्स में आपको 0.1% का भी कोई ग्रेस नहीं मिलता है। तो जो 2.7 केजी उनका बढ़ा हुआ आया, उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे वो घटाने के लिए, जिसके लिए विनेश फोगाट ने पूरी कोशिश कर ली, चाहे वो स्किपिंग करना हो, चाहे वो सोना लेना हो, स्टीम लेना हो। आज हमने उनकी जो फोटो देखी उनमें उनके बाल भी और छोटे हो चुके हैं, इंट्रावीनस ड्रिप्स जो हैं वो विनेश को लगी गई हैं। और मैम, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें ये भी बताया गया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि विनेश के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वो इस हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इतना उनके शरीर से पसीना निकल चुका था कि उनके शरीर में पसीना भी नहीं बचा था निकलने के लिए। तो सब कुछ ट्राई किया गया। तो विनेश फोगाट जो कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं था कि विनेश 50 केजीज में फाइट कर रही थी। तो जो उनका एक पूरा स्टाफ उनके साथ गया था, 5 लोग गए थे, क्या उनके पास डेटा नहीं था कि जब वो ऐसे बाउट्स खेलती हैं तो क्या होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है उनका वेट, और अगर जाता है तो वो कैसे उसको कंट्रोल में लाते हैं? तो ओलंपिक से पहले ये डेटा बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। जब आपके पास एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जब आपके एक कोच होते हैं पर्सनल, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जानी चाहिए थी। और वही आज दिनशा पदरीवाला ने भी बोला कि एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि हम मेडिकली उनकी लाइफ एंडेंजर कर देंगे, और तभी हमने फुल स्टॉप किया कि नहीं, अब हम विनेश के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अगर हमें आधा घंटा 2 घंटे और मिले होते तो शायद हम वेट काट सकते थे, लेकिन जितना टाइम था उस टाइम में वो 50.1 केजी 100 ग्राम भारत को भारी पड़ा। और जो गोल्ड मेडल विनेश लाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, टोक्यो ओलंपिक रेनिंग गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया, तो गोल्ड का रास्ता एकदम साफ था विनेश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टाफ है उनसे ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिस वजह से विनेश का जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए स्पेशली 53 केजी से 50 केजीज का एक वेट कट लिया था, और यही उनका मौका था। हम ये भी नहीं कह रहे कि मेडल उनसे थोड़ा दूर था, मेडल उनके हाथ में था, गोल्ड या सिल्वर पक्का था, और वो उनसे आज छीन लिया गया है। वेल करिश्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन मैं डिबेट अगर ओपन करूं तो अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से करिश्मा ने पूरी बात समझाई है, रूल साफ है, आप जाते तो गोल्ड या सिल्वर जीत सकते थे, लेकिन जाना जरूरी था। अब इसमें भी साजिश नजर आती है, ऐसा क्यों है? ये एक संजोग है, बैड लक है, और सिर्फ विनेश फोगाट को नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी इस मेडल पर, सबको बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें साजिश कहना यह कहां तक सही है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे देश को की निगाहें टिकी हुई थी, कि पूरे देश को गौरव
की अनुभूति हो रही थी। सभी को इस बात की आशा थी कि देश को गोल्ड मिलेगा, सभी लोग एक्साइटेड थे। अभी करिश्मा जी ने खुद कहा, आपने अगर उनको ठीक से सुना, उन्होंने कहा कि एक टीम साथ चलती है और टीम की जिम्मेदारी होती है, टीम पूरा नजर रखती है कि वेट कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, ये टीम की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि अभी करिश्मा जी ने बताया। और हम भी ये बात कह रहे हैं, जब साथ में आपके डाइटिशियन होता है, साथ में आपके कोच होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो आपको एक्सरसाइज कराता है, वो आपका एक्सरसाइज मास्टर होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरे वेट को कंट्रोल रखना और उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइज कराना और उसके खान पान का ख्याल रखना। यही करिश्मा जी भी कह रही हैं, जिसके बारे में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। दूसरी बात, जैसे कि अभी हम ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को तेजी से इसकी आवाज उठानी चाहिए, हिंदुस्तान को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम सिल्वर मेडल तो हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। जैसा कि अमेरिकन जो रेसलर हैं क्या जॉन वारोज ने भी बोला है कि भाई सिल्वर मेडल मिलना ही मिलना चाहिए। और दूसरी बात देखेंगे, जो बॉक्सर विजेंदर थे, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई हम 3 बार ओलंपिक में गए हैं और कभी ऐसा ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे षड्यंत्र नजर आता है, कहीं ना कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये बॉक्सर विजेंदर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, केन्या के एक आप देखा होगा एक प्लेयर फेथ थे, उसके साथ ऐसा हुआ था, तो पूरी केन्या सरकार, उसका ओलंपिक एसोसिएशन लड़ा और बाद में उसको मेडल जितवाया, मेडल अपने देश के लिए दिलवाया। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान को इस समय एक होने की जरूरत है और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन है वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पे दबाव बनाए, अपनी बात कहे। कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं ना कहीं किसी बात की कोई वहां पे कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां पे वेट जहां नापा जाता है, वेइंग मशीन जो होती है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो गहन जांच की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के राष्ट्र के सम्मान का मामला है, ये किसी एक और किसी दो का मामला नहीं है, राष्ट्र के सम्मान का मामला है। ये बात हम उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है बार बार कि हमें सबको मिलकर इसकी आवाज उठानी है, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी के मिलके आवाज उठानी बात समझ में आती है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन विपक्ष तो आज को ब्लैक डे घोषित करके मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ गया कि मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने से क्या पूरा देश एक साथ हो जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि ये जिम्मेदारी ओलंपिक एसोसिएशन की बनती है। कहीं कोई कमी तो नहीं छूट गई है, कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं आई है। इसके बारे में एक जांच पूरी तरह से होनी चाहिए कि हमारे देश का गोल्ड मेडल आते आते कैसे रह गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने केन्या का एग्जांपल दिया, केन्या जीती ना। अजय आलोक जी, अब अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, शायद अब इस मामले में सीबीआई या फिर इंटरपोल जांच करे कि कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं। और विपक्ष ने तो ब्लैक डे डिक्लेयर ही कर दिया। उधर महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री अगर वॉर रुकवा सकते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रुकवा सकते? जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल चाहे बेतुके आपको लगे, लेकिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए नविका जी, एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए। जब कुछ पता ही नहीं है और उसके बाद फालतू की ज्ञानबाजी करनी है कि गोल्ड नहीं खेल सकते तो सिल्वर दिलवा देते। गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है क्या कि जाके दिलवा देते? ओलंपिक की प्रतिष्ठा समझते हैं आप लोग? अमेरिका के रेसलर ने डिमांड उठा दी इसलिए दे दिया जाए। कौन सी नियमावली बनती है? हर देश का अपना ओलंपिक एसोसिएशन होता है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक में? मतलब सबसे बात करके नियम बनते हैं, साफ WWE उसके रेसलिंग बीच में मत बोलिए। रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ कहा, रूल इज रूल एंड मेंट फॉर ऑल। जो प्रोटेस्ट होता है भारत की तरफ से, कड़ा विरोध होता है, वो आधे घंटे के अंदर दर्ज करवा दिया गया। पीटी उषा का निखिल बयान है। अब बोलिए पीटी उषा भी झूठ बोल रही है। आपकी समस्या क्या है भाई? आप लोग की नैरेटिव बनाना चाहते हैं यहां बैठ के, रोज दिन कोई ना कोई नैरेटिव। कहते हैं कोच की गलती होगी, टेक्निकल स्टाफ की गलती होगी। किसने कोच चुना? अपना पर्सनल कोच खुद विनेशा फोगाट ने चुना था। अपना पर्सनल ट्रेनर, अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, अपना स्पायरिंग पार्टनर, हर कुछ उनकी मर्जी से चुना गया था। जो उसको उन्होंने कहा उसी को नियुक्त किया गया। 78,50,000 उन पे खर्च किए गए। कोई द्वेष नहीं था। 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा है, लेकिन आप लोग का मन बुझा हुआ है क्योंकि आप लोग यहाँ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मोदी। अरे तो आपके दिमाग में मोदी घुस गया क्या? गोल्ड मेडल मिलने वाला दिमाग में मोदी घुस गया है।
कैसे कैसे हो? दिमाग में मोदी घुस गया है ना, कुछ और पूछता नहीं है। नविका जी ये बीच में फालतू बोलेंगे, बात काम की नहीं हो पाएगी। इंटरनेशनल अनुराग भदौरिया जी, आप नविका जी, डिबेट पागलों के से बात नियमों करने का को फायदा जानते नहीं है। हैं। आपको मैंने शो के शुरू में पूरे 120 सेकंड दिए। आप अगर अजय आलोक जी के बीच में बोलेंगे तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। बोलेगा तो तकलीफ होगी। नहीं, मेरा फेडर डाउन कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्र की बात के मामले में अगर कोई गलत बोलेगा तो हमें तकलीफ होगी। तकलीफ व्यक्त करने का भी समय दूंगी, समय आने पर तकलीफ व्यक्त करने का भी समय दूंगी आपको, लेकिन आप बाकियों को भी तो सुन लीजिए ना। कम से कम नहीं ऐसे नहीं ऐसी बातें ना करें ना कि ज्ञान देने लग जाए भैया इसके कि ओलंपिक। आपका ज्ञान सच्चाई वो कुछ कहें, खुद रेसलर हैं। नहीं मैं आपका ज्ञान उनका ज्ञान टाइम पास ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप हरे कुर्ते में एकदम ज्ञान बांट रहे हैं, वो नीली शर्ट में बांट रहे हैं, इसमें क्या है कि हमको कानून सिखाने लगे। नहीं, कानून सिखाने लगे। आप तो सब कुछ जानते हैं। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, आपकी आदत है आप डिबेट डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मैं डिरेल नहीं होंगी। मैं तहसीन पूनावाला जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, होड़ लगी हुई है, साजिश हो गई और रणदीप सुरजेवाला तो दोपहर को ही बाहर निकलकर बोलने लगे कि साजिश हो गई। आपके अलायंस पार्टनर एनसीपी कहने लगे कि अरे भाई वॉर रोक देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या मजाक का मुद्दा बना दिया है विपक्ष ने? वहां जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इससे दबाव बनेगा ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल पर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? और हर चीज को एक तमाशा विपक्ष क्यों बनाना चाहता है? कभी प्रधानमंत्री के जाने से लॉस हो गया, वर्ल्ड कप का फाइनल पनौती हो गए, कभी मोहम्मद शामी की ट्रोलिंग हो गई। ये इस तरह की बात, ये देश की बात है, देश के सम्मान की बात है। जो हुआ सबको इस बात का दुख है, लेकिन हर चीज में ये जो मोदी ऑब्सेशन है आपका, ये थोड़ा मिसडायरेक्टेड नहीं है? नमस्कार नाविका जी, एक तो हम सब किसी भी साइड पर हो, हम सबको बुरा लग रहा है कि हमारी एक चैंपियन एथलीट जो गोल्ड मेडल जीत सकती थी, स्वर्ण पदक जीत सकती थी, आज वो कोई मेडल लेकर नहीं आ रही। तो हम उसके डिटेल्स में थोड़ा सा, इसलिए मैं कुछ टेक्निकल बातें आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं, सवाल टेक्निकल सवाल है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। रूल 8 जो है, आर्टिकल 8 जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो आता है वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन के नीचे, वो बहुत क्लियरली कहता है कि 2 kg का टॉलरेंस है। नाविका जी, शब्दों पर प्लीज आप फोकस कीजिए, क्योंकि करिश्मा जी जब बात कर रहे थे शब्दों में थोड़ा से बदल हो गया, मैं इसलिए शब्दों पर फोकस कीजिए। 2 kg का टॉलरेंस है फर्स्ट वेइंग में, यानी कि 50 kg कैटेगरी में 2 kg का टॉलरेंस है, गलत 52 kg। इसके बाद गलत बोल रहे हैं आप। सेकंड वेइंग है, वो सिर्फ इनविटेशन टूर्नामेंट के लिए होता है, के बीच में ओलंपिक के लिए नहीं। अभी नविका जी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया आपको। अजय आलोक जी वो अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। और करिश्मा भी टेक्निकल पॉइंट पे काउंटर करना चाहती है, उसने भी हाथ उठाया है। मैं दोनों को अंदर लाऊंगी। पहले तहसीन आप अपनी बात खत्म करें। नहीं, करिश्मा ही कर दे, करिश्मा जी कर दे, करिश्मा जी ही करेंगी, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तहसीन जी आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, और इस फील्ड में एक्सपर्ट करिश्मा है, वो आपके बात का जवाब देगी। जी बिल्कुल, और मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं। 2 kg का टॉलरेंस होता है फर्स्ट वेइन में, यानी कि 50 kg में हो जाता है 52 kg। सेकेंड वेइन में कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है, 2 kg का अलाउंस होता है। सेकेंड वेइन में कोई टॉलरेंस नहीं होता है, यानी कि 52 kg। अब हमें कहा गया था 100 ग्राम ज्यादा, यानी कि 2 kg के वो अंदर था। तो अगर अलाउंस नहीं दिया जाता, अगर टॉलरेंस नहीं दिया जाता, इस टेक्निकल पॉइंट पे हमने क्यों नहीं लड़े? जो इनका एप्लीकेशन था, जो प्रोटेस्ट था, जो 30 मिनट में दर्ज किया गया था, वो प्रोटेस्ट क्या था? आपने भी पढ़ा होगा नाविका जी, कि इन्होंने बहुत अच्छा रेसलिंग किया, प्लीज उनको सिल्वर मेडल दे दिया जाए। हमने टेक्निकल ग्राउंड पे कोई लड़ाई की ही नहीं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि उनके साथ एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी एक्सपर्ट्स थे। वेइंग के समय ये तो नहीं है कि वो जाकर डायरेक्टली उसने वेइंग की, वेट होता है, वेट देखा जाता है, वेट पे फोकस किया जाता है। अगर वेट ज्यादा था, 100 ग्राम वेट ज्यादा था,
क्यों हमने उस चीज को, क्यों उस पर पहले से काम नहीं किया। मैंने अपने जिंदगी में, और शायद नाविका जी, आप, शायद यहां पर जितने भी लोग हैं आपके दर्शक, कभी भी इस तरह की हरकत नहीं देखी कि पूरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं जानता था कि वेट ज्यादा है। ये कैसा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जब एक लड़की को जब वो माइनर में खेलती है, उसके सर्टिफिकेट ऑफिशियल होते हैं, लेकिन कोर्ट में जाता तो ओलंपिक एसोसिएशन कहता है वो मेजर है। आप कहते हैं हमें वेट नहीं पता। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 5000 मीटर जो रनर था केन्या का, फेथ किपियोगॉन, जब उसके साथ सेम नाइंसाफी हुई, पूरी केनियन सरकार ने, पूरी केनियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया, उसको सिल्वर मेडल दिया गया था। प्रोटेस्ट हमारा क्या था और केन्या का था। आप इन दोनों चीज पे गौर फरमाइए। मैं ये नहीं कर रहा उसमें मोदी जी की गलती है, लेकिन टेक्निकल गलती हुई है हमारे स्टाफ से, और इसके लिए कम से कम बहुत बड़प्पन आप दिखा रहे हैं कि मोदी जी पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर आपने इतना बड़प्पन दिखाया, लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल उठाए। करिश्मा, इन टेक्निकल सवालों का जवाब दे दीजिए। मैम, मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो 2 kg का टॉलरेंस लेवल की बात हो रही है, वो ओलंपिक्स हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, चाहे एशियन चैंपियनशिप्स हो, उसमें 10 ग्राम का भी ओवरवेट अलाउड नहीं होता है, चाहे वो डे 1 हो चाहे वो डे 2 हो। विनेश फोगाट जब कल लड़ रही थी, उनका जो वेट था वो 49.9 kg था, इसलिए वो बिना किसी दिक्कत के अपने सेमीफाइनल बाउट तक खेली। आज जब उनका वे इन हुआ तो वो 50.1 kg था, इसलिए वो आज डिस्क्वालीफाई हुई है। 2 kg का जो टॉलरेंस लेवल या जो एक ग्रेस केजीज बोला जाता है, वो सिर्फ तब मिलता है जब आप रैंकिंग सीरीज के लिए जाते हो या जब आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो, और इन बड़े टूर्नामेंट्स में आपको किसी भी तरीके का कोई ग्रेस पीरियड या कोई ग्रेस केजीज नहीं दिया जाता है, 10 ग्राम का भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे तो विनेश 100 ग्राम से ऊपर थी, तो वो 2 kg के टॉलरेंस लेवल वाली बात ओलंपिक्स में आती ही नहीं है। लेकिन करिश्मा, एक और टेक्निकल सवाल है, वो ये कि क्या नहीं, तहसीन पूनावाला, आपका फैक्ट चेक हो गया है और आपके फैक्ट चेक में फैक्ट सही नहीं है। मैं दूसरा सवाल जो तहसीन ने उठाया था वो ये था कि कीनिया लड़ी तो उन्हें सिल्वर मिल गया, हम लड़े नहीं इसीलिए हमारे हाथ से सिल्वर भी चला गया। इसका भी जवाब दे दीजिए। मैम, हमने WFI प्रेसिडेंट से बात की थी, संजय सिंह से बात की थी, उसमें उन्होंने हमें यही समझाया था कि जब आप अगर मेडिकली भी पुल आउट करते हैं तो भी आपको मैट पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, वो बाउट लड़नी बहुत जरूरी है, वरना आपको सिल्वर मेडल किसी भी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। अगर आप पुल आउट भी करते हैं, आपको कोई इंजरी हो गई है या आप किसी भी वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप उसका एक मेडिकल रीजन दिखाएंगे और उसके बाद उसमें ये जरूर हो जाता है कि डिस्क्रेशन मिल जाता है ओवरवेट के मुकाबले मेडिकल रीजन में, लेकिन तब भी आपको मेडल नहीं मिलेगा। जो क्यूबन रेसलर को आज मौका दिया गया है फाइनल में विनेश की जगह, वहां भी वही होता, हम सिल्वर मेडल उस वक्त पे भी नहीं जीतते। जैसा मैंने शुरू में बोला, अगर हमें सिल्वर मेडल चाहिए था और विनेश फुल्ली फिट नहीं थी तो भी उनका मैट पे सिर्फ खड़े होना बहुत जरूरी था। वो 2 और मैट पर वो तभी खड़ी हो सकती थी अगर वो 50 kgs के अंदर होती। ये फैक्ट्स हैं, ये रूल्स हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला, मुझे लगता है आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आप चेयरमैन बन जाइए, क्योंकि आप टेक्निकलिटीज पे बार बार रॉन्ग बोलने के बावजूद आप बोलना चाहते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते। लेकिन मेरे 2 पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी हक है बोलने का। और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि हर चीज पर मोदी को कोसने के अलावा विपक्ष के पास कोई और एजेंडा है? देश में कुछ भी हो जाए, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। जीत के लिए तो नहीं, लेकिन अगर हार होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो पनौती कह दो या मोदी की वजह से मेडल चला गया, कोसने के अलावा क्या विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं है? देखिए, पहली चीज, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें समझना चाहिए जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। अब पड़ोस में बांग्लादेश से तो पूछे नहीं जाएंगे, वहां तो कुछ और ही चल रहा है, आप ही से पूछे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर क्यों चुप थे जब जंतर मंतर पे लड़कियां इकट्ठी थी? क्यों नहीं वक्तव्य दिया? क्यों नहीं इसी विनेश फोगाट को बुलाया, साक्षी को बुलाया, बात करी? ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों प्लेकेट करा? उनके लड़के को क्यों टिकट दिया? क्यों कार्रवाई नहीं करी? इतने सारे एलिगेशंस के बाद लड़कियां दुखी होकर के अपने अपने घर चली गई। अरे करा करी की जगह आज की बात करिए ना, करा करी क्या कर रहे हैं? अपने घरों की लड़कियों को भेजेंगे नहीं,
सुनिए सुनिए सर, बहुतों ने कहा कि हम अपने घर की लड़कियों को भेजेंगे नहीं रेसलिंग में अगर यही सब होता है। कराकरी मत कीजिए, बात मुद्दों की कीजिए। साजिश है जो हरियाणा की जाट लॉबी है ना, कराकरी की बात छोड़िए। राजपूत लॉबी, आपने ये कहा, आपने राजनीति लाई, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया? भाई ये साजिश में ओलंपिक में पदक कहां से चला गया? क्या बात कर रहे हैं आप? तरीके से विनेश फोगाट को पीटा गया, साजिश में पदक कहां से चला गया? पीटा गया विनेश फोगाट को, मुक्के मारे गए, लात मारी गई, घसीटा गया। गोलपोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? दृश्य सबने देखा। भाग क्यों रहे हैं? हम सब थे, भाग क्यों रहे हैं? गोलपोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? दिन में बोला हुआ पे अफसोस हो रहा है, और दिन में बोलने पे अफसोस हो रहा है। अगर पार्लियामेंट के बाहर जो नौटंकी की उसमें अफसोस हो रहा है, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। बोलिए नैरेटिव नहीं चला, फेल कर गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलिए नैरेटिव नहीं चिपका, फेल कर गया। विमर्श और कल विमर्श नहीं चिपका। सोशल मीडिया शर्म आ रही है ना गोल पोस्ट चेंज करते हुए? अरे गोल पोस्ट चेंज नहीं, और इस साजिश के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा पैनल जो उनके साथ अच्छा साजिश, कौन सी साजिश? उनको मिसगाइड किया, की सीधा चार्ज आप पर लगाया है कि साजिश हो रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर आप ट्रोल हो रहे थे, आपको डर लग रहा था कि विनेश फोगाट जीत जाएगी, इसलिए साजिश हुई। बड़ा चार्ज लगाया है सरकार पर। विवेक श्रीवास्तव ने जवाब दीजिए। बस दो बात कहूंगा। कल जब विनेश फोगाट सेमीफाइनल जीती तो कोई कह रहा था कि सरकार के मुंह पे तगड़ा चांटा पड़ा है। बहुत अच्छा जवाब मिला है, एक से एक अच्छा। कल भी ट्रोल कर रहे थे, आज हार गई तब भी ट्रोल कर रहे हैं। कादर खान की पिक्चर याद आ गई कि बाढ़ में जा रहे थे, विपक्ष के नेता ने पूछा मुख्यमंत्री कैसे जा रहा है, तो मुख्यमंत्री गाड़ी से जा रहा है। जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर छोड़ के गाड़ी जा रहा है। और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर जा रहा है तो मुख्यमंत्री हवाई सवारी कर रहा है। इनके फितरत यही होगी, अपने आप को कॉमेडी का पीस बना लिया इस देश के विपक्ष ने। अपने आप को कॉमेडी के पीस हैं आप लोग। अब एक मिनट सुनिए, अब टेक्निकल बात बताता हूँ, थोड़ा मेरा ज्ञान सुनिए ना, डॉक्टरी का, डॉक्टरी वाला ज्ञान सुनिए। अरे सुनिए विवेक जी, लड़कियों को मुक्के मारते हो जंतर मंतर पे, कॉमेडी नहीं चल रही है। NIH जी बोलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एक मिनट। आज ओलंपिक इंडियन एसोसिएशन के ओलंपिक के मेडिकल टीम के चीफ प्रमुख फिजिशियन ने अपना बयान दिया। अब मैं फिर कोट करता हूं, NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH अमेरिकन एजेंसी है, उसका प्रूवन रिसर्च है कि जो कॉलेजिएट रेसलर होते हैं, अब कॉलेजिएट रेसलर वो होते हैं जो अपने वजन को कम करके कम कैटेगरी में खेलते हैं, उसको कहते हैं कॉलेजिएट रेसलर। जो कॉलेजिएट रेसलर होते हैं वो जब भी बाउट खेलते हैं तो बाउट के 12 घंटे के अंदर उनका वजन 3 to 3.7 kg बढ़ता है, 3.7% ऑफ द बॉडी मास बढ़ता है। वही हुआ, उसको कम करने की रात भर बेचारी ने कोशिश की। उसकी मेहनत पे आप लोग को अफसोस नहीं है। देश के एक्सपर्ट्स को, और उसके 2 बाउट्स हुए थे बैक टू बैक। मैं मानती हूं कि हमारे हाथ से, देश के हाथ से, विनेश फोगाट के हाथ से आया हुआ मेडल निकल गया। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है ये, आपका दिल टूट जाएगा और हर भारतवासी का दिल आज टूटा है इस बात से। लेकिन ये बैड लक था या साजिश थी, इस पर क्या विपक्ष को कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए? हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर चीज में इन्हीं को ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान इन्हें, और पनौती कौन है ज्ञान इन्हें है, कौन सा रूल में कहां नहीं अप्लाई हुआ वो ज्ञान भी इन्हें है। और देश में कहते हैं सबको एक होकर लड़ना चाहिए, लेकिन काले झंडे दिखाने का ज्ञान भी इन्हें है। ये विपक्ष चाहता क्या है? देखिए नविका जी, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विनेश फोगाट सिल्वर मेडल तो पक्का मिलता, गोल्ड भी जीत सकती थी, और इतना शानदार उसने प्रदर्शन किया। जो एक ऐसी खिलाड़ी जो लगातार जीत रही थी उसको हराया। अब अपने वजन से नीचे वो गई, और जो बताया, जो PT उषा ने भी बताया, न्यूट्रिशनिस्ट जो है उन्होंने भी बताया, जो उनके कोच हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब में बाकायदा वो ओलंपिक कमेटी की, ओलंपिक एसोसिएशन की इजाजत से सब अपने पर्सनल कोच और ट्रेनर लेकर गई थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि लाख हम लोग इसको राजनीतिक तरीके से देखें, लेकिन भारत की सरकार ने विनेश फोगाट के रास्ते में कोई बाधा नहीं अटकाई, उस पर पैसे ही खर्च किए, और करना ही चाहिए, देश की सरकार का दायित्व है। लेकिन इसको मूल रूप से समझिए। दरअसल पिछली सरकारों का जो अपराध बोध है, ग्लानि है, वो यहां काम कर रही। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ इस तरह से कभी व्यवहार किया ही नहीं। क्रिकेट टीम को छोड़कर किसी के साथ कोई संवाद, कोई बढ़ाना, कुछ काम ही नहीं होता था। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पर्सनल रिलेशन बनाए, जिस तरह से जाने के पहले
और टीम लौटने के बाद वो जीते या हारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतने पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। वो जिन खिलाड़ियों को जब बुलाया, और जब विनेश फोगट हार गई थी इसके पहले भी, तो भी आप प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद याद कीजिए। और मैं तो कहूंगा कि वो वीडियो हर वक्त दिखाना चाहिए। उसमें विनेश फोगट कह रहे बहुत मन खराब है, बहुत दुखी हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं होता ही है। और खिलाड़ियों के लिए जीत सर पर न चढ़ जाए, हार एकदम से निराश न कर दे। और आज पीटी उषा के साथ जब वो चित्र दिखा तो लगा कि हाँ, शायद वो प्रधानमंत्री का कहा हुआ विनेश फोगट के ध्यान में होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक इतना घटिया, स्तरहीन, संवेदनहीन विपक्ष शायद भारत को नहीं मिला, जो हर चीज में राजनीति खोजता है। जो विनेश फोगट की हार, विनेश फोगट की तकनीकी बाहर निकल जाने से लेकर शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने तक को, और दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो जाए, बेशर्मी की इंतहा हो गई, हद हो गई। जिन लोगों को कुछ नहीं पता, आवेश में हमने भी लिखा कि सिल्वर तो दे दो भाई, लेकिन जब पढ़ा, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, तो समझ में आया जो नियम कानून है वही चलेंगे। कमाल की बात है, तहसीन पूनावाला पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हैं, 2 किलो वाला ग्रेस लेके आ गए। अरे भाई, आपको लगता है पीटी उषा से ज्यादा आप जानकार हैं? आपको लगता है कि जो वहां टीम गई उससे ज्यादा जानकार है? और एक बात मैं और कहूंगा, मुझे इजाजत दे, पर्सनल अटैक्स हो रहे मुझ पर, स्टाफ सब कुछ जो है आपके फैक्ट्स पर। नहीं, पर्सनल नहीं है तहसीन भाई, पर्सनल नहीं है। आपने गलत फैक्ट कोट किया। कोई बात नहीं, मुझे इसको रिप्लाई करने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए रिप्लाई भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप लोग जो ये तमाशा कर रहे हैं, बंद करिए। ये तमाशा नहीं होने देंगे। ये इस तरह का घटिया, स्तरहीन, संवेदनहीन तमाशा नहीं चलने देंगे। ये खेल का मसला है भाई, आप लोग ही बुलाते हैं, आप लोग ही पॉइंट चाहते हो। दूसरे मसले पे कीजिए, ये वाला नहीं करें। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने विशुद्ध झूठ बोला है। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं होगा, आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं आप पढ़ लिख के आए थे, जानबूझ के नेशनल टेलीविजन पर कि आपकी इतनी सी बाइट कटे और वो वायरल हो कि देखो ये भी तो एक था यार, ग्रेस मिलता था। वाला झूठ बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है और लाई डिटेक्टर टेस्ट में तहसीन पूनावाला फेल हो गए हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। 2 केजीज का ग्रेस इस ओलंपिक लेवल पर नहीं होता। पब्लिक के बहुत से सवाल है, लेकिन पहले आपका काउंटर, फिर सवाल। पहली बात तो ग्रेस नहीं होता है, अलाउंस और टॉलरेंस 2 अलग अलग शब्द है। हम इसमें अपने आप को ना खोए। मुझे टेक्निकल जवाब देने दीजिए विद फैक्ट्स। ये बात करिश्मा की बिल्कुल सही है कि टॉलरेंस नहीं होता, यहां तक करिश्मा सही है, लेकिन अलाउंस होता है। ये जो अलाउंस है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के आर्टिकल 8 के तहत, UWW के आर्टिकल 3 के तहत ये सेम है, और इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्टिकल 61(2) के तहत हो सकता है अगर हम उस लाइन को ले, लेकिन हमने उस लाइन को नहीं लिया। सिंपल सवाल आपके दर्शकों के लिए मैं यहां वहां की बात नहीं करूंगा। जब प्लीज सर, जब हमारी रेसलर लड़ी थी, वो 50 किलो से नीचे थी, वो 50 किलो से नीचे में लड़के जीती थी मेडल। जब उसका सेकंड वेइन हुआ, वो 50 किलो के ऊपर थी। जब वो टॉलरेंस अलाउड, जब वो अलाउंस अलाउड है उस वक्त, तब वो अलाउंस को क्यों टॉलरेंस कह रहे हैं, कभी अलाउंस कह रहे हैं? आप खुद घूमे हुए हैं और आप दुनिया को रूल समझा रहे हैं। आप कहने क्या चाहते हैं पूनावाला जी? भाई कहना क्या चाहते हो तहसीन भाई, समझा दो। अलाउंस है, टॉलरेंस है। आप अंग्रेजी के 2 शब्द और कुछ जानकारी के साथ कह रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि जो वहां पर प्रोफेशनल टीम गई है उससे आप ज्यादा जानते हो। करिश्मा ने भी सीधा जो एक्सपर्ट के तौर पे कहा, वो यही कहा कि इनविटेशनल मैच में जो होता है वो ओलंपिक्स में या एशियन चैंपियनशिप में या कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होता। ये बात आपकी समझ में अगर नहीं आ रही तो आप चलिए वही करिए, मोदी को कोसिए। इसका जवाब अगर मैं दे दूं, नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, यही मैं कह रहा हूं, देश को भरमाने का प्रयास कैसे चल रहा है। अरे भाई, वो 53 किलो की थी, अलाउ होता है ना, लेकिन आपको मुकाबले के पहले अपना वजन उसकी सीमा में करके दिखाना था। ये नॉर्मल सी बात आप लोग क्यों भरमा रहे? वरना 53 केजी में वो खेलती थी, तो 53 और 50 दोनों के बीच में फर्क क्या रह जाएगा? सामान्य समझ का इस्तेमाल कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं,
इस मुद्दे पर जरूरत नहीं थी कि आप लोग इतना तमाशा करते, झूठ बोलते, इस तरह का भ्रम देश में फैलाते। ये बहुत ही संवेदनहीन है, बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, विनेश फोगाट का वजन एक दिन में इतना कैसे बढ़ा, इस पर खामोशी क्यों है? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित होने पर मोदी और बीजेपी सरकार पर बिना कोई तथ्य के टिप्पणी करना क्या अपरिपक्व और नफरत की राजनीति नहीं है? सुहागा शास्त्री का मैनपुरी उत्तर प्रदेश से सवाल है, मोदी जी को हर वो व्यक्ति प्रिय है जो भारत का सम्मान बढ़ाने का काम करता है, क्या इसी बात से विपक्षी पार्टियां परेशान है? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, बार बार एक बात कही जा रही है, मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है। हमारे त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, आपने बोला 70 लाख रुपए खर्च किए, 70 लाख रुपए खर्च किए। एहसान क्या क्या कुछ एहसान कर रहे हैं क्या? ये गिना रहे हैं 70 लाख रुपए खर्च किए क्या? मतलब ये बड़े माने तकलीफ हो रही क्या? नहीं, किसने बोला कि एहसान हुआ? गिनाया जाएगा? किसने बोला एहसान हुआ? आपने कहा सड़कों पर वो पिटी, वो रोई। अरे बार बार यही बोला जा रहा है कि नहीं विनेश फोगाट के ऊपर में 70 लाख रुपए खर्च हुए, सरकार ने 1 करोड़ तक खर्च किए। क्यों ये बात सुनानी क्यों है? किसको सुनाया जा रहा है? भाई आपने कहा साजिश हुई, इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई मंत्री, स्पोर्ट्स मंत्री ने दिया। अब आप उससे सहमत तो होंगे नहीं। तमाशा किया जा रहा है कि विनेश के रास्ते में सरकार है, क्यों नहीं बताएंगे? और त्रिपाठी जी कह रहे बड़ी लंबी लंबी बातें बना रहे। त्रिपाठी जी किस बिल में घुस गए थे जब विनेश फोगाट को रोड पे घसीटा जा रहा था? लंबी नहीं, देश की पहलवान बेटी जो मेडल जीत के लाई थी, रोड पे घसीटा गया था, शर्म नहीं आई थी? कहां घुस गए थे? आते वहां पे खड़े होते तब तो पता चलता कि आप खड़े उनके साथ में, तब तो नहीं आए, तब भाग गए। और अभी लंबी लंबी बातें बना रहे हैं, कमाल की बात करते हो। थोड़ा सा इंसानियत रखो, थोड़ी मानवता रखो। चापलूसी में इतने मत खो जाओ कि चापलूसी में खो जाओ। अरे ठीक है, हम तो कह नहीं रहे, हम तो कह रहे कि ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करे। कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। आप उसकी बजाय उससे कहानी बताने लग जाते हो, आ जाते हो सरकार को बचाने के लिए। कौन कह रहा है सरकार इसमें दोषी है? आप किस पर आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? इस चैनल पर डिबेट्स हुई हैं, इस चैनल पर विनेश फोगाट आई थी। जब वो जंतर मंतर पे बैठी है तो कम से कम हमें आपकी ज्ञान और लेक्चर की जरूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव में हर चीज को देखना चाहिए और मोदी पर गुस्सा उतारना इस पूरे वाक्य के लिए कहा जा रहा है आपको कि सिर्फ इस वाक्य पे अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं तो वो शायद मिसप्लेस्ड है। जो पहले आपने गुस्सा दिखाया था, मैं तो उसके साथ हूं कि किसी भी महिला के साथ कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए था, कोई शोषण का आरोप टॉलरेट ही नहीं होना चाहिए था, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आज के मुद्दे पर मोदी को कोसना ये कहां तक सही है? अजय आलोक जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो तहसीन जो कह रहे थे कि टॉलरेंस है कि अलाउंस है, कुछ नहीं है भैया। ये बस दिस इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है आप लोग का, और कुछ नहीं है। विमर्श सेटअप करने की कोशिश है, नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लोगों के दिमाग में नफरत भरो, मोहब्बत की दुकान खोल के बेचा नफरत जा रहा है। आज सुबह में एक नैरेटिव बना था बहुत तगड़ा, डिबेट उसी पे होती अगर ये विनेश फोगाट वाला नहीं हुआ होता मामला, तो कि जिस तरह से पूरे देश में बांग्लादेश में हुआ उस तरह से हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। क्या मतलब है? ये नफरत का नैरेटिव नहीं था जो सलमान खुर्शीद और रजीव सुरजेवाला बाकी लोगों ने कहा यहां भी हिंदुओं का नरसंहार होगा बांग्लादेश की तरह। तब तक 11:30 बजे विनीता फोगाट का केस आ गया, नैरेटिव बना दिया क्या? बिल्कुल। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं आज तमाम अपने दर्शकों से और अपने पैनलिस्ट से, दिल सबका टूटा है, सिर्फ विनेश का नहीं। पूरा देश उसके साथ है, हमारी बेटी है, उसका दिल टूटेगा, हमारा दिल और टूटेगा। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ये कहां तक सही है? हर मुद्दे पर मोदी को कोसना ये कहां तक सही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका मैं धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।